तो आज हम श्रीमद् भागवत की एक नई कथा की शुरुआत करेंगे। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं इसको आपके सामने खोलता हूँ। और ये कहानी होगी राजा पुरंजन की, या ये पुरंजन जो भी एक कैरेक्टर बन के निकल के आएगा स्टोरी से। वो पुरंजन कौन है, कौन था, किसको ओरिजिनली ये स्टोरी बताई गई थी, तो वो बताएंगे। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। तो बहुत समय पहले राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन बारही। प्राचीन बारही के पुत्र थे प्रचेतस, और प्राचीन बारही ने अपने पुत्रों को विवाह के लिए उससे पहले तपस्या के लिए भेजा कि आप अपने आप को शुद्ध कीजिए और उसके बाद विवाह बंधन में बंध के संतान उत्पत्ति कीजिए। तो इस प्रकार से प्रचेतास एक साथ तपस्या करने गए और वहाँ पर उन्हें शिवजी मिले, और शिवजी ने उनको किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से उनकी स्तुति करनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में बताया। और शिवजी से इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या हुआ वहाँ से सुनते हैं। तो बेसिकली कहानी कहाँ से शुरू होती है, कौन से राजा की कहानी है? प्राचीन बारही। तो श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो, अध्याय 25, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। तो मैत्रेय ऋषि ने कहा, ये चर्चा मैत्रेय और विदुर की है। मैत्रेय और विदुर से कहते हैं कि हे विदुर, शिवजी ने इस प्रकार से राजा बर्हिषद के पुत्रों को उपदेश दिया। राजा बर्हिषद के, प्राचीन बर्हिषद, परिषद एक ही बात है, बर्हिषद के पुत्रों यानी कि प्रचेतास को उपदेश दिया। राजकुमारों ने भी शिवजी की अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक पूजा करी। अंत में वे राजकुमारों की दृष्टि से ओझल हो गए। तो ये एक एग्जाम्पल आता है इस कथा के माध्यम से, इस प्रकार शिवजी जो है भगवान कृष्ण की खुद सेवा करते हैं और दूसरों को भी उसका प्रचार करते हैं। जैसा कि उन्होंने प्रचेतास को बताया कि किस प्रकार से आपको भगवान की, कृष्ण की, विष्णु की सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार बताने के बाद वो चले गए, और उसके पहले जो प्रचेतास थे, शिवजी उनके गुरु बने और उन्होंने उनकी अत्यंत भक्ति से पूजा करी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जाए। राजा बर्हिषद ने राजकार्य से मुक्त होने के पूर्व अपने पुत्रों को तप करने के लिए भेज दिया, जिससे वे प्रजा की भलाई करने योग्य आदर्श राजा बन सकें। इसका मतलब ये हुआ, किसी वस्तु को प्राप्त करने से पहले, किसी अधिकार को प्राप्त करने से पहले, किसी फैसिलिटी को प्राप्त करने से पहले हमें उसके लिए अधिकार लेना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सुनने का भी अधिकार लेना पड़ता है। यदि गुरु से हम सुनना चाहते हैं, जैसे हम अक्सर यूट्यूब में सुन लेते हैं, उस यूट्यूब में हम किसी का भी कुछ भी सुन लेते हैं, लेकिन अभी हम अपने गुरु परंपरा से यदि सरेंडर नहीं है, तो हमें अधिकार नहीं है, तो उसका फल हमें नहीं मिलेगा। जैसे हम नाम भी जपते हैं, नाम जपने में बहुत फ़ायदा है ही, लेकिन हमें क्या होता है, जब हम दीक्षा प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, इसका जो लाभ है वो बहुत बढ़ जाता है। एक तरह से हमें अधिकार मिलता है। तो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, हम प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर राजा बर्हिषद ने के पास बहुत राज्य था। जनरली कैसा होता है कि एक बहुत अमीर व्यक्ति होता है, उसका कोई पुत्र होता है, पुत्री होती है, तो वो क्या करते हैं, उसको अपने बिजनेस में लगा देते हैं। और जनरली ऐसे पिता और ऐसे पुत्र, ऐसा पुत्र भी एक तरह से रिलीव्ड होता है या ज़्यादा प्रयास नहीं करता। उसको पता है कि पिताजी के इसमें मेरा तो है ही,
ही जाएगा अपने आप। तो जनरली ऐसा देखा है कि उनका करेक्टर भी बड़ा ढीला हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसको पता है कि उसे आगे बहुत कुछ करना है तो वो अपने लाइफ को डिसिप्लिन करता है, पढ़ाई लिखाई करता है। लेकिन जिसको पता है कि आगे बहुत कुछ मिल जाना है तो वो नॉर्मल तपस्या भी नहीं करता है। तो लेकिन ऐसा देखा गया और जनरली हम लोग ऐसे में अपने बच्चों को बहुत पैम्पर भी कर लेते हैं कि क्या करेगा करके, क्या करेगा, सब कुछ तो है ही। तो हमारे इतिहास में ऐसा नहीं देखने को मिलता। हमारे इतिहास में हम देखते हैं कि ऐसे जितने भी राजा हुए उन्होंने अपने बच्चों को कड़ी तपस्या के लिए भेजा। प्रमुख एग्जाम्पल हम भगवान कृष्ण और राम का ही देखते हैं, जिसमें कि सब कुछ प्राप्त होते हुए भी उन्होंने कठिन तपस्या करी। और ऐसे इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं जहाँ पर कुछ भी ऐसा करने से पहले उन्हें बोला गया कि पहले आप इसका अधिकार प्राप्त कीजिए। आजकल हम पहले फैसिलिटी चाहते हैं और बाद में तो अधिकार आ ही नहीं पाता है जो पहले फैसिलिटी चाहता है, क्योंकि वो उसी में बिविल्डर हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। उस सुविधा को मिलने के बाद उसके अंदर घमंड आ जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसके लिए पहले अपने बच्चों को, जो भी हमारे अंडर है, उनको तैयार कराएं, तपस्या कराएं, बचपन से ही उनका जीवन को कठिन परिस्थितियों में जीना सिखाएं। जैसे कि हम लोग तो फिर भी कभी कभी यात्राओं में ही जाते हैं, वहीं पर कठिन, क्योंकि अधिकतर तो हमारे घर में ही बच्चा होता है, सारी फैसिलिटीज़ को भोग रहा होता है। लेकिन कभी हमारे बच्चे के ऊपर अगर ऐसा समस्या आ जाती है तो हम विचलित हो जाते हैं, हाय हाय ऐसा हो गया। इतने बड़े राजा ने अपने बच्चों को तपस्या के लिए भेज दिया और अब हम सोच नहीं सकते हैं वो तपस्या कैसी होती थी। जंगलों में जाके किस प्रकार जीना है, वहाँ कोई एसी नहीं लगाया, वहाँ कोई पंखा नहीं लगाया, वहाँ पे कोई आरओ सिस्टम नहीं लगाया, वहाँ कोई परांठा बना के खिलाने वाला नहीं है। बेटा कहेगा मुझे आज खिचड़ी नहीं खानी है, आज मुझे चाउमीन खानी है, पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे अनेक एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि राजा राम भी किस प्रकार से रहे, बहुत ही खतरनाक अवस्था में, बल्कि वो तो एक तरह से मृत्यु के मुंह में भेज दिया गया। कई सारे राक्षसों से लड़ना भी था ये सब करते हुए। मुझे लगता है हम लोग काफ़ी घबरा जाएंगे यदि ऐसी स्थिति आ गई, लेकिन इतिहास में ऐसा दिखता है और यहाँ पर भी ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने अपने बच्चों को तप करने भेज दिया। जाइए आप पहले राज्य चलाएंगे, राज्य चलाने से पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए। और शुद्ध करने का समय अर्ली होता है। काम करने के बाद कोई शुद्ध करता है, नहाने पूजा करने से पहले नहाया जाता है या पूजा करने के बाद नहाया जाता है, खाना बनाने से पहले नहाया जाता है या खाना बनाने के बाद नहाया जाता है। शुद्धिकरण का काम तो पहले होना चाहिए, उसके बाद में कोई कार्य होना चाहिए। उसी प्रकार से जीवन की अर्ली अवस्था में यदि हमने अपने आप को शुद्ध नहीं किया, तपस्या नहीं करी और अच्छे अच्छे एसी, पंखे, खाना पीना, कपड़ों में ही रहे, तो फिर हमने कहाँ अधिकार प्राप्त किया? कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया। हमने वास्तव में अपने को करप्ट कर दिया सुविधाओं के द्वारा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं देखने को मिलता है। यहाँ बता रहे हैं कि तप के लिए भेज दिया, जिसके द्वारा वो आगे जाके आदर्श राजा बन सके। साथ ही राजा परीक्षित नारद मुनि से भौतिक जगत तथा इसका उपभोग करने वाले जीवात्मा के विषय में उपदेश ग्रहण कर रहे थे। तो परीक्षित के साथ साथ तो राजा ने अपना राजपाट छोड़ने से पहले, यानी कि वानप्रस्थ आश्रम में आने से पहले क्या किया, अपने बच्चों को पहले ही भेज दिया कि तुम तो पहली तपस्या करो ताकि तुम कल को ये सब संभाल पाओ। यानी कि जीवन में कुछ चीज़ चलाने के लिए हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि हम कुछ योग्यता प्राप्त कर लें, कुछ डिग्रियां प्राप्त कर लें, जिससे कि हम ये कर पाएँ। वास्तव में सबसे बड़ी डिग्री है शुद्धता ही है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। कैसे हम शुद्धता, भक्ति पैदा कर सकें, उसके बाद में जो भी कार्य करेंगे वो ठीक ही हो जाएगा। लेकिन सारी समस्या ये है कि हमारे अंदर बड़ी सारी इच्छाएं हैं और हमारे अंदर ममता है। वो ममता जो है बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। कई बार वो ममता जो है तपस्या हमें भी नहीं करने देती है, हमारे डिपेंडेंट लोगों को भी तपस्या नहीं करने देती, और इस कारण से वो करप्ट हो जाते हैं। ऐसा देखेंगे आप, ऐसे बच्चे अक्सर मनमौजी हो जाएंगे और इसका पता माँ बाप को बहुत बाद में इसका रियलाइज़ होगा कि ये हमने क्या कर दिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बच्चों को भेजा, साथ में खुद की भी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। तो राजा प्राचीन परीक्षित ने नारद मुनि को बोला कि आप मुझे भी प्रशिक्षित कर दीजिए, मतलब मेरे को भी आप ट्रेनिंग दीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे अपना शिष्य बनाइए।
तो नारद मुनि इस प्रकार से उनको शिक्षा देने वाले पिताजी को, और जो पुत्र थे वो शिव जी से ज्ञान लेने लगे। तो बेटा और बाप दोनों ही लग गए। प्रजा के कल्याण कार्यों का एकमात्र लक्ष्य श्री भगवान को समझना होता है। प्रजा के कल्याण कार्यों का एकमात्र लक्ष्य, यानी कि जितने भी कल्याण कार्य किए जाते हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है। यहाँ बता रहे हैं कि एक क्षत्रिय को, एक राजा को, एक जो भी सरकार चलाते हैं, उनमें कई सारे कल्याण कार्य चलते हैं। उन कल्याण कार्यों का लक्ष्य श्री भगवान को समझना ही होना चाहिए। यदि हम केवल रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा। रोटी कपड़ा मकान क्यों? ताकि सारे लोग भगवान की सेवा कर सकें। यह मनुष्य जीवन ईश्वर तथा उनसे अपने संबंध को समझने तथा भक्ति करने के लिए विशेष रूप से प्राप्त होता है। क्योंकि प्रजा की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व राजा के ऊपर होता है, या बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा का दायित्व पिता पे होता है, माता पिता पे होता है। अतः राजा तथा प्रजा दोनों ही कृष्ण भक्ति में प्रसन्न रहते हैं। इस प्रसंग में स्मरण रखना होगा कि प्राचीन परिषद का राजवंश नारद मुनि के प्रसिद्ध शिष्य तथा भगवत भक्त महाराज ध्रुव के समय से चला रहा है। तो ये जो राजवंश हम सुन रहे हैं प्राचीन परिषद का, प्रचेतास का, इनकी जो वंशावली है वो कौन सी है? इनमें कौन आ रहे हैं? भगवत भक्त महाराज ध्रुव। तो ध्रुव महाराज की वंशावली ये है। प्राचीन परिषद विभिन्न प्रकार के यज्ञों को संपन्न करने के कारण अत्यधिक व्यस्त रहते थे। और अधिक तरह के यज्ञ से यहाँ क्या बताया जा रहा है? वो यज्ञ क्यों संपन्न करे जा रहे थे, क्या थे वो यज्ञ, अक्सर क्या थे यहाँ बताया जा रहा है। कि दूसरी बात है कि कोई ऐसे यज्ञों के करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर ले, किंतु मुक्ति और भगवत धाम जाने का प्रश्न नहीं उठता। कई बार हमसे लोग कहते हैं कि यज्ञ करने में क्या समस्या है। यज्ञ करने में यही समस्या है कि यज्ञ का उद्देश्य उच्चतम लोगों की प्राप्ति है, सुख संपत्ति है। यज्ञ जिस प्रकार का यज्ञ हम करते हैं, कर्म कांड वाला यज्ञ, वो यज्ञ वास्तव में उसकी जो अभिलाषा है वो यही है, वो शुद्ध भक्ति के लिए नहीं है, वो भक्तिमय प्रोसेस नहीं है, जैसे हम नवधा भक्ति बोलते हैं। जब नारद मुनि ने देखा कि महाराज ध्रुव का वंशज इस प्रकार से सकाम कर्म में लग गया है, कौन? राजा प्राचीन परिषद सकाम कर्म में लग गया है। कौन से सकाम कर्म? ये सारे यज्ञ कराने के। तो और पदभ्रष्ट हो रहा है, तो उन्हें उस पर दया आ गई। तो उन्होंने क्या किया? स्वयं उसे जीवन के परम लक्ष्य भक्तियों का उपदेश देने के लिए आए। यानी कि इसलिए कहते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, केवल विषय भांड, ये जो हम जितने भी करते हैं यज्ञ अनुष्ठान, कुछ वेदों की स्तुतियाँ गाते हैं, पढ़ते हैं, जिसका उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना नहीं है, तो ये केवल विषय के बर्तन में, बहुत बड़े विषय विष के बर्तन में विष के समान है। तो इसलिए नारद मुनि स्वयं आए उनके जीवन में उनको बताने के लिए। और 25वें अध्याय में अत्यंत रोचक ढंग से इसका वर्णन हुआ है कि नारद मुनि ने किस प्रकार राजा प्राचीन परिषद को ये ज्ञान दिया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से नारद मुनि बड़े इंटेलिजेंट प्रीचर हैं। वो अक्सर जब प्रीचिंग करते थे तो सामने वाली की स्थिति के हिसाब से करते थे। ऐसे कई सारे दृष्टांत हम देखेंगे श्रीमद् भागवत में, जहाँ पर नारद मुनि बड़े अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। सभी प्रचेतागण 10,000 वर्षों तक जल के भीतर खड़े रहकर शिव जी द्वारा दी गए स्त्रोत का जप करते रहे। अब सुनिए, ये है तपस्या। क्या हम ऐसी तपस्या करने देंगे अपने डिपेंडेंट को, अपने अंडर के बच्चों को, अपने बच्चों को 10,000 साल तक पानी के भीतर खड़े रहे, और शिव जी यानी कि उनके गुरु ने जो उनको स्त्रोत दिया था भगवान कृष्ण का, उनको उसको बोलते रहे, उसका ध्यान करते रहे, उसका जप करते रहे। इस प्रकार 10,000 सालों तक जल के भीतर खड़े रहे और इसका जप करते रहे। जब राजकुमार जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे तो उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। और पिताजी क्या कर रहे थे उस वक्त? पिताजी ने बच्चों को भेज दिया था, और पिताजी को ऐसा लगा कि नाउ इट इज माई ड्यूटी टू, मतलब उन्हें, जैसे कि संसार में सबको लगता है कि यदि वो कुछ पूजा पाठ करा लेते हैं, इसकी कथा करा लेते हैं, उसकी कथा करा लेते हैं, ये पंडित जी को बुला लेते हैं, उन्हें लगता है कि ये जीवन में सब कुछ सेट हो गया। जबकि ऐसा नहीं है। जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, नारद मुनि को दया आई कि ये तो गलत रास्ते पे चला गया। कोई कहे कि हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं तो गलत रास्ते में कैसे चले गए? क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जन्म मृत्यु का जो प्रोसेस है वो परपेचुअल हो जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। क्योंकि हम कुछ भौतिक इच्छाएं कर रहे हैं, जब तक हमारे हृदय में कुछ भौतिक इच्छाएं तब तक हमें दोबारा आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जल के भीतर प्रचेतास किसके बेटे हैं? एक राजा के बेटे हैं। राजा के बच्चों ने, सोचिए कितनी
सुविधाएं से राजा का बच्चा पैदा होता है और बड़ा होता है, ऐसे बच्चे कठिन तपस्या कर रहे थे। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हम अक्सर वो देखते हैं कि ममता कई बार आड़े आ जाती है हमारे और तपस्या करने नहीं देती है। तो इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कैसे तपस्या कराई जाए अपने डिपेंडेंट से अर्ली एज में ही, उनको लाइफ की उनको। और हमें ऐसा लगता है कि हम जितनी सुविधाएं दे दें उतना ही कम है। ऐसे में बच्चे कई सारी डिमांड करते हैं और हम उससे सारी डिमांड को पूरी कर लेते हैं। कई बार पिता मना करता है तो माता पीछे से डिमांड पूरी कर देती है। इस तरह से हम अपने बच्चों को स्पॉइल कर रहे हैं, ध्यान रखिए इस बात का। तो जल के भीतर कठिन तपस्या कर रहे थे और उनके पिता विभिन्न प्रकार के सकाम कर्म संपन्न करने में रत थे। उसी समय समस्त आध्यात्मिक जीवन के ज्ञाता परम संत नारद ने राजा पर अत्यंत कृपालु होकर उन्हें आध्यात्मिक जीवन के विषय में उपदेश देने का निश्चय किया। तो देखिए, हमारे जीवन में गुरु जो है हमारी योग्यता से नहीं आते हैं, है ना। वो अपनी कृपावश जो उनकी दया करते हैं उससे जबरदस्ती हमारे जीवन में घुसते हैं। और जब हमारे जीवन में इस प्रकार वो घुस रहे होते हैं तो कई बार हमें इरिटेशन होती है, क्यों क्या करना है इनको, इनका कोई इसमें पर्पस है क्या, बार बार पीछे आखिर पड़े क्यों है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा हमें लगने लगता है। तो गुरु जो है हमारे जीवन में कैसे आते हैं, हमारे बुलाने पर। कई बार तो चलो बुलाने पर आते होंगे किसी किसी केस में, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जीवन में लगभग जबरदस्ती घुस जाते हैं किसी के माध्यम से, बड़ी सतर्कता से, क्योंकि उनके अंदर इतनी दया होती है कि हमें सुधारना चाहते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं। इसलिए उसी तरह से नारद मुनि ने जब ये देखा कि इनका जो बच्चे हैं वो तो शिव जी के गाइडेंस में, भगवान की भक्ति में लग गए, लेकिन ये जो राजा है ये पदभ्रष्ट है। क्यों है, क्योंकि इनके कोई गुरु नहीं है, इसलिए कर्म कांडों में लगा है। जैसे कि हम लोग लगे थे परंपरा से जुड़ने से पहले कई प्रकार के पूजा पाठ में, सोच रहे थे कि हम भी भक्तगण हैं। तो उन्होंने क्या किया, उनको उपदेश देने का निश्चय किया। जैसे कि भगवान चैतन्य के परम भक्त प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि केवल केवल्य अर्थात ब्रह्म तेज के साथ तदात्म में एक प्रकार से नरक को जाना है। हमने सुना था किस प्रकार से 5 प्रकार की मुक्ति होती है और उसमें सायुज्य मुक्ति, इसको केवल्य भी कहते हैं, ये नरक में जाने के समान है। इसी प्रकार स्वर्गीय जीवन का आनंद उठाने के लिए स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। स्वर्ग जाने की इच्छा भी माया जाल है। स्वर्ग को स्वर्ग मत लीजिए, हम तो स्वर्ग को इसी संसार में समझें कि बड़े बड़े कंट्रीज में जाके रहना, हमारी इच्छा होना कि हम कहीं सेटल हो जाएं, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारा संसार घूम के आए। या ऐसी कोई भी इच्छाएं अगर हैं कि जहाँ पर सुख सुविधा ज़्यादा है, बेसिकली किसी भी जगह में, चाहे भारतवर्ष में ही है, जहाँ सुख सुविधा ज़्यादा है उस जगह में जाके रहें, तो ये इच्छाएं जो है बता रहे हैं कि नरक के समान है वास्तव में। क्योंकि हम ये हमें बहुत फंसाएगी, ये माया जाल है। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्त कभी भी ज्ञानी और कर्मियों के अंतिम लक्ष्य को कोई महत्व प्रदान नहीं करता। भक्त कभी भी, ये जो ज्ञानी और कर्मी, इनका अंतिम लक्ष्य क्या है, ज्ञानी और कर्मियों का अंतिम लक्ष्य या तो भगवान के साथ जुड़ जाना है या अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ पूजा पाठ करना है। तो एक भक्त का ये कोई, उसमें कोई महत्व ही नहीं देता। वो कर्मियों का अंतिम लक्ष्य स्वर्ग को प्राप्त करना है और ज्ञानियों का लक्ष्य है ब्रह्म तेज में तदाकार हो जाना। तो जैसा कि भगवान चैतन्य ने बताया कि ज्ञानी सचमुच कर्मियों में श्रेष्ठ है। ज्ञानी श्रेष्ठ, एक ज्ञानी अर्थात निर्विशेषवादी हजारों सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है। अतः भक्त कभी भी कर्म के पथ से प्रविष्ट नहीं होता, यानी कि कर्म कांड तो भक्त कभी करता ही नहीं है। तो नारद मुनि को दया आ गई और उनके पास गए। नारद मुनि ने राजा प्राचीन वरिष्ठ से पूछा, हे राजन, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य तो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना और सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्मों द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता। देखिए नारद मुनि कहाँ से शुरू कर रहे हैं प्रीचिंग, क्योंकि जो आदमी इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है और दिन रात किसी सुख की खोज कर रहा है, उसको इसी तरीके से समझाया जा सकता है कि सुख की खोज कर रहे हो ना, इवन इफ यू वांट द प्लेजर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो भी क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी, प्लेजर के लिए भी आपको आध्यात्मिक रास्ते को फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको प्लेजर कभी नहीं मिलेगा, जो कि प्राचीन वरिष्ठ ढूंढ रहे हैं, जो हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो भौतिक लोगों के लिए भी यही उपदेश है कि यदि वो सुख भी ढूंढ रहे हैं तो उन्हें वो सुख इन चीज़ों में नहीं मिलेगा। सारे कष्टों से छुटकारा नहीं मिलेगा, उनको कुछ कुछ कष्टों से छुटकारा जरूर मिल सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होंगे और बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी, जैसे कि आजकल हम देख ही रहे हैं समाज में क्या हाल है। इसलिए यदि हमें वास्तविक सुख ही ढूंढना है
और सारे कष्टों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो भी हमें इन सकाम कर्मों के पीछे भागा दौड़ को छोड़कर भक्ति में लगना पड़ेगा। इस संसार में प्रभुपाद कह रहे हैं, मोह ने वास्तविक बुद्धि को ढक लिया है, हमारी बुद्धि छुप गई है, बड़े मूर्ख व्यक्ति बन गए हैं। इसीलिए रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने के लिए उद्यत रहता है। रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है, बहुत श्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, और इस प्रकार उनसे बोला जाए कि कक्षा अटेंड कीजिए या जप कीजिए या इस प्रोसेस में भाग लीजिए, तो उसके बाद उसके लिए समय ही नहीं होता है। किंतु उसे इसका आभास भी नहीं रहता कि काल उसे धीरे धीरे समाप्त कर रहा है और उसे कुछ भी भोगने नहीं देगा। जो कि उसकी प्लानिंग है सब धरी की धरी रह जाएगी। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो भी लाभ मिलता है वह उपयोगी नहीं होता। जितना यानी कि वो श्रम करता है उसके बदले में जो उसको मिलता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी कि मेहनत ज़्यादा है और फल कम है। आप जरा नोट कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने जीवन में देख के देखिए कितनी मेहनत हमने करी है, उसके बदले में हमें कितना मिलता है, और जो मिलता है उसका भी भोग हम ठीक से नहीं कर पाते। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, यदि मनुष्य पहले से धनी नहीं है तो वह घर, मोटर तथा अन्य वस्तुएं खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्षों तक बहुत प्रयास करना पड़ता है। और इतने वर्षों तक प्रयास करते करते वो कुछ इकट्ठा भी करता है तो अचानक से क्या होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में संसार के भीतर सुख दुख, शुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता है। यदि हम सुख का भोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा होता है। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वो मात्र छलावा है, छलावा। फील गुड जैसे कई बार होता है ना, हमें ऐसा लगता है, जैसे कि कई बार हम गॉगल्स पहन लेते हैं तो गॉगल्स पहन के लगता है कितना बढ़िया मौसम है, फील गुड। या कभी घर के अंदर से हम देखते हैं बाहर का, घर में हमने पंखा एसी चला रखा है और शीशे में थोड़ा सा डार्कनेस है तो लगता है कितना अच्छा मौसम है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है अरे मौसम तो बहुत ही खराब है। तो इसी तरीके से बता रहे हैं, इसी तरीके से एक छलावा मात्र है। अंततः हम सबको जन्म, जरा, रोग, मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही बढ़िया से बढ़िया दवाई खा लें, बढ़िया से बढ़िया आहार खा लें, किंतु रोग और मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना संभव है, और ये सच्चाई है। हम लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना निभा सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि उसके लिए हमारी आध्यात्मिकता चली जाए, उसके लिए समय ना रहे, क्योंकि हमारे जीवन में रोग और कष्ट हमारे कर्मों की वजह से आते हैं, ना कि किसी और कारण से। इसलिए कितनी भी अच्छी दवाई खा ली जाए, कितना भी अच्छा अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा लिया जाए, या कितने बड़ी अच्छे हॉस्पिटल्स रख लिए जाए, लेकिन ये जो दुख है, ये जो रोग है, मृत्यु है, ये हमारे जीवन में आके ही रहेगी। क्यों आती है? हमारे कर्मों के अनुसार। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में कभी भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है, यह मोह है। कई लोग कहते हैं ये जो हम कर रहे हैं, ये तो हम इतना प्रयास कर रहे हैं, यही तो जीवन है। हाँ, ये निठल्लों की तरह बैठ जाना क्या वही जीवन है? हमें ऐसा लगता है। जैसे कि हमने एक बार, आपने सुनी है वो कथा, हम कई बार सुनाते हैं कि एक जो है बहुत बड़ा आदमी, समझ लीजिए बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक, जैसे कि रिलायंस है, वो एक गांव में कहीं कुछ अपने प्रोजेक्ट के लिए जाता है, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएगा, और गांव में जाके देखता है कि एक व्यक्ति है जो किसी मतलब पेड़ के नीचे लेटा है आराम से, और बैठा है या कुछ कर रहा है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है, गांव वाले लोग, मैंने देखा है कि बहुत समय तक कुछ पाठ करते हैं, क्योंकि थोड़ा साधारण जीवन वहाँ दिख जाता है कहीं कहीं पर, तो मानो भागवतम का पाठ कर रहा है, और वो कहते हैं क्या कर रहे हो, मेरी फैक्ट्री में आओगे, तुम्हें मैं 20,000 रुपये दूंगा। तो कह रहा है क्यों, मेरे को तो नहीं चाहिए, मैं तो यहाँ आराम से हूँ। तो वो कहता है कि क्या आराम से हो, यहाँ निठल्ले से बैठे हो पेड़ के नीचे। तो उसको अपना बताने लगता है, मेरा जीवन देखो, मेरा शहर में मेरे पास एसी है, मेरे पास इतने बंगले हैं, ये है वो है, फैक्ट्रियाँ हैं, तुम्हारे जैसे कितने लोग मेरे अंदर काम कर रहे हैं। तो वो धीरे धीरे बताता है। फिर वो प्रश्न पूछता है, वो व्यक्ति भी कोई नारद मुनि जैसा ही रियलाइज्ड सोल होता है, और वो बड़ी सतर्कता से उससे प्रश्न पूछता है। बोलता है कि अच्छा ऐसा है, तो तुम इसके बाद तुम्हारा क्या प्लान है? मैं अपना फ्यूचर तो जान लूँ, तुम्हारे साथ अगर मैं नौकरी करूँगा तो क्या होगा, आगे क्या प्लान है? तो कहता है जी आगे मैं इस गाँव में एक फैक्ट्री खोलूँगा। हाँ, उसके बाद देखिए जी, जब ये बिजनेस तो चल ही रहा है, साथ ही साथ मैं इसका कुछ और एंसिलियरी बिजनेस जो है किसी दूसरे वहाँ पे जाके पड़ोस के गांव में खोलूँगा। उसके बाद क्या करूँ, वहाँ पे उसके बाद इतने एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, उसके बाद सेल मेरी इतनी बड़ी हो जाएगी, उसके बाद मैं ये वाला ये करूँगा, उसके बाद ऐसे करके वो अपना लंबा लंबा प्लान बताता रहता है। तो
तो अंत में जब वो पूछता रहता है कि इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद बोलोगे इसके बाद क्या करना है, जब इतनी तरह से सारे तरफ ये फैल जाएगा मेरा काम, तो मैं आराम से बैठ के लेटूंगा और कुछ अपना हॉबी को पूरा करूंगा। तो वो कहता है कि तुम अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए इतना मेहनत करोगे जिसमें कि तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। मैं तो अपनी हॉबी यानी कि श्रीमद् भागवत को अभी पढ़ रहा हूँ। तो अगर अपनी हॉबी करनी है, और क्यों ना अपनी हॉबीज़ को ऐसा बना ली जाए जो कि ऐसी हो, जो कि सिंपल भी हो और हमें अध्यात्म की तरफ ले जाए और हमें अल्टीमेटली जन्म मृत्यु से भी छुड़ा दे। क्यों ना ऐसी हॉबी बना ली जाए। हॉबी तो हॉबी है, जैसी हॉबी बनाएंगे वैसी हॉबी बन जाएगी। तो उन्होंने कहा मेरी हॉबी है श्रीमद् भागवतम पढ़ना, और मैं आज बिना इतनी मेहनत करे ऑलरेडी पढ़ रहा हूँ, तो तुम्हारे यहाँ नौकरी मैं क्यों करूँ, अपना जीवन क्यों खराब करूँ। उसको रियलाइज होता है इस बात का, हाँ बात तो सही कह रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति जो कमाने में लग जाता है, अगर उसकी भौतिक हॉबी भी है तो वो अपने हॉबी को भी पूरा नहीं कर पाता। एक रियल स्टोरी है, एक व्यक्ति था मुंबई में। तो मुंबई में वो क्या खाते हैं लोग, वड़ा पाव। तो वड़ा पाव वाले की दुकान पे, वो कहीं गांव से आया, वड़ा पाव वाले की दुकान पे लग गया। तो उसने उसको बर्तन मांजने पे लगाया। तो एक एक प्लेट खाते थे लोग, वो बर्तन मांजता था इस प्रकार से। लेकिन उसके अंदर एक इच्छा छुपी हुई थी, वड़ा पाव खाने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन उसको वड़ा पाव मिलता नहीं था क्योंकि मालिक जो है देता नहीं था, क्योंकि सारे बिकने थे। तो कहीं कहीं कभी कभी थोड़ा बहुत वड़ा पाव से खाने को मिल जाता था। तो धीरे 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 क्या हुआ, वो करता गया और एक दिन उसने अपने खुद की वड़ा पाव की रेहड़ी लगा ली। और धीरे धीरे वो रेहड़ी इतनी चली कि उसने दुकान बना ली। दुकान बनाते बनाते उसने रेस्टोरेंट खोला, रेस्टोरेंट के बाद होटल खोला और चेन ऑफ होटल्स बन गए। ऐसा मुझे नाम याद नहीं है उसका, और बड़ा बड़ा व्यक्ति बन गया। और बाद में उससे जब इंटरव्यू जब लिया जाता है तो वो बताता है कि मेरी बचपन से इच्छा थी वड़ा पाव खाने की, बड़ा मेरे को इंटरेस्टिंग मतलब लगता था। तो बोला अब तो सर आप रोज ही खाते होगे क्योंकि अब तो आपके पास करोड़ों रुपया है। तो कहता था कि बड़े दुख की बात है कि मुझे बहुत ही अर्ली एज में डायबिटीज़ हो गई और डॉक्टर ने वड़ा पाव खाने के लिए बिल्कुल मना किया हुआ है। तो इस प्रकार से जितनी हम मेहनत करते हैं उसको हम भोग भी नहीं पाते हैं। इसलिए क्यों ना अपनी हैबिट्स बदल ली जाए, क्यों ना अपनी हॉबीज़ बदल ली जाए, क्यों ना ऐसी हॉबीज़ क्योंकि बनाई जाए जैसे उस व्यक्ति ने बनाई थी। वो श्रीमद् भागवत पढ़ना उसकी हॉबी थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताना है कि सकाम कर्मियों जो होते हैं वो हमेशा इस प्रकार से कष्ट में रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने राजा परीक्षित वशिष्ठ से पूछा कि वे इतने व्यवसाध्य यज्ञों को करके क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हो? यदि स्वर्ग भी पालोगे तो क्या होगा, क्या जन्म मृत्यु से छूट जाओगे? चाहे कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनको भी तो उठाने पड़ते हैं। यस, अगर उनको उठाने भी पड़ते हैं, लेकिन उस कष्ट के बाद उन्हें वो जगत की प्राप्ति होती है, जिसके बाद दोबारा उनको जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से उन्हें परम सुख की अवस्था प्राप्त होगी। सकाम कर्मियों की ऐसी आशा नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो इसका मतलब नहीं कि अब एक बार बचपन में मेहनत कर लेंगे तो अब बुढ़ापा या जवानी आराम से बीतेगी, नहीं। आप देखिए जिन्होंने बचपन में भी बहुत मेहनत करी, पढ़ाई लिखाई में बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर ली, तो भी उनकी जवानी में उनको बहुत कष्ट देखना पड़ा। यानी कि यहाँ पर एक बार मेहनत कर भी लेंगे तो भी बार बार कष्ट है, लेकिन भगवान के लिए यदि आपने एक बार मेहनत कर ली तो उसके बाद कष्ट नहीं है, उसके बाद तो उसमें आनंद है, उस सेवा में भी आनंद है जो भगवान के धाम में, क्योंकि वहाँ वैकुंठ है जहाँ कोई कुंठा ही नहीं है वहाँ पर। हालांकि ये भी एक इच्छा है, लेकिन प्रारंभ में ये इच्छा अच्छी है क्योंकि ये इच्छा हमें भगवान की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में भी स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्मा की मृत्यु सामान्य व्यक्तियों की मृत्यु से भिन्न है, किंतु इस संसार में वे जन्म, जरा, रोग और मृत्यु से बचे नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से छूटना चाहता है तो उसे भक्ति करनी पड़ेगी। ओके। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मन नारद, मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में फंसी हुई है, अतः मुझे अपने जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया है। कृपया करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। तो अक्सर ऐसा होता है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग सकाम कर्मों में बंध जाते हैं और उससे छूटना बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमारी हैबिट्स हो जाती है। कई सारे ऐसे भक्त हैं जो कई सारे भक्ति करने के बाद भी हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी रह जाती हैं जो कि मना करी गई हैं, आचार्यों ने मना करी हैं, लेकिन क्योंकि हमारी हैबिट है, हमारे अंदर कहीं ना कहीं भय है, मैं बचपन से कर रहा हूँ इत्यादि, वो छूटता ही नहीं है, छूटने से भी नहीं छूटता है। ये बड़ी समस्या है। इसी तरह यहाँ पर तो राजा जो है, ये राजा जो बड़ा सरेंडर्ड राजा था, ये जो राजा है
नारद मुनि के पास जाता है और बोलता है कि हाँ, इस प्रकार से सरेंडर करता है कि देखिए मेरी ये समस्या है, इसका निवारण कीजिए। यानी कि वो छूटने की कम से कम इच्छा जाहिर करता है, लेकिन उसका कैसे छूटेगा जो कभी इसको एक्सप्लेन ही नहीं करता, या ये डरता है कि यदि मैं ये बता दूंगा तो वो छोड़ने के लिए बोल देंगे या ये करने के लिए बोल देंगे। इसलिए कई बार हम अपने हृदय को रिवील ही नहीं करते हैं, क्योंकि अगर रिवील कर दिया तो वो मुझे कुछ करने को बोल देंगे जिसके कारण मैं फंस जाऊंगा, है कि नहीं। इसलिए इसको चुपचाप करते रहो। लेकिन यहाँ पर प्राचीन परिषद ऐसे नहीं थे। उन्होंने नारद मुनि के सामने सरेंडर किया और बोला कि जी मेरी ये समस्या है, मैं इन सकाम कर्मों में लग गया हूँ, कर्म कांड में लग गया हूँ, कृपया मेरी मदद कीजिए, कैसे मैं इससे छूटूंगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, सत्संग छाड़ी केनु असते विलास ते कारण लागिले ये कर्म बंध फांस। जब तक मनुष्य कर्मों से बंधा रहेगा, उसे एक के बाद एक दूसरा शरीर धारण करना होगा। यह कर्म बंध फांस कहलाती है। यानी कि जो कर्म हम कर रहे हैं सुख प्राप्त करने के लिए, वास्तव में वही कर्म हमें बांध रहे हैं, बंधन क्रिएट कर रहे हैं। कर्म बंधन फांस, चाहे कोई पुण्य कर्मों में बंधा रहे या पाप कर्मों में, दोनों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों में बार बार आना पड़ेगा। पुण्य कर्मों के कारण मनुष्य समृद्ध परिवार में जन्म लेगा, बट क्या समृद्ध परिवार में कलेश नहीं होते हैं? हमने तो देखा है समृद्ध परिवार में ही ज़्यादा कलेश होते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा धन होता है, आपस में जितने ज़्यादा झगड़े भी देखे जाते हैं। अच्छी शिक्षा ही तो समस्या है, क्योंकि अच्छी शिक्षा से हमारे अंदर अहंकार पैदा होता है। हाँ, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं कि उसको दुख से छुटकारा मिल जाएगा। यानी कि वो अगर पुण्य कर्मों के कारण अच्छा जन्म भी लेता है तो दुखों की समाप्ति नहीं होगी, ये बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए बराबरी से दुख मिलता है। पाश्चात्य देशों में ना तो समृद्ध परिवार में कोई जन्म लेना कोई असामान्य बात है, वहाँ तो सारे ही समृद्ध हैं। पाश्चात्य देशों में सारे लोग क्या है, समृद्ध है कि नहीं। उनके जीवन में बहुत सारा धन है, शिक्षा है, शरीर सुंदर है, जगह सड़कें बढ़िया है, गांव गवर्नेंस बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। उसके बावजूद इतनी डिप्रेशन है, इतने सुसाइड केसेस हैं, इतने बच्चों को गोली मारते हुए देखा जाता है, अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर्स को। सोचिए, ये तो आज लाइव देख सकते हैं हम लोग। यद्यपि आजकल पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी को भोजन, वस्त्र और इंद्रिय तृप्ति की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, फिर भी वो दुखी हैं। वो इतने दुखी हैं कि वो घर छोड़ के हिप्पी बन चुके हैं, और प्रकृति के नियम उन्हें अत्यंत दुखमय जीवन बिताने के लिए बाध्य करते हैं। वो मैले कुचैले घूमते हैं, जबकि वो बहुत ही रईस घर के लोग हैं, लेकिन मैले कुचैले घूमते हैं, ना कोई उनका आश्रय है, ना भोजन है, वो सड़कों में सोते हैं। सोचिए, ये लोग जो थे, प्रभुपाद जिनकी बात बता रहे हैं, ये सबसे रिचेस्ट लोगों में से थे, लेकिन इन्होंने एक तरह से अपने घर की जिंदगी से बोर हो चुके थे। वो सारी सुखों से, सुविधाओं से बोर होकर इन्होंने उसको त्याग दिया था और सड़कों पे आ गए थे। वो ढूंढ रहे थे कोई चीज़ जिसको प्रभुपाद ने उन्हें दिया। तो इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि कोई पुण्य कर्म करने से ही सुखी नहीं बन सकता। यह सच नहीं है कि जो राजसी ठाट बाट में जीवन बिताते हैं वो जन्म मृत्यु जरा से मुक्त है। हमें ऐसा लगता है कि अमीर लोग बड़े सुखी हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में हर व्यक्ति दुखी है। अतः कोई पुण्य या पाप कर्मों के आधार पर ही सुखी नहीं हो सकता। ऐसे कर्मों से केवल बंधन क्रिएट होते हैं, जिसको हम कर्म बंध फांस कहते हैं। राजा प्राचीन परिषद ने इसे स्पष्ट स्वीकार करते हुए नारद मुनि से प्रश्न किया कि इससे कैसे निकल सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो वेदांत सूत्र के प्रथम श्लोक में आता है, बताते हैं, जहाँ कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब मनुष्य कर्म बंधन फांस का निर्वाह करते हुए हताश दशा को प्राप्त होता है तो वो जिज्ञासा प्रकट करता है। यानी कि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं वो भगवान की बहुत कृपा है, क्योंकि उस दुख के कारण ही हम जानकारी लेना प्रारंभ करते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तब किसी के पास जाते हैं, बताइए मेरे दुखों का क्या निवारण है, मैंने क्या गलत किया। जब मैं अपना जीवन देखता हूँ तो मुझे लगता है मैंने किसी के लिए गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ये इतना गलत क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जिज्ञासा करता है, और जिज्ञासा करने पर उसको उपदेश मिलता है। जब वो गुरु को प्राप्त करता है तो उसको उपदेश मिलता है कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। जैसा कि सनातन गोस्वामी ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो उसको आंसर करते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, अगले श्लोक में बताते हैं कि जो तथाकथित सुंदर जीवन यथा संतान स्त्री में फंसकर गृहस्थ के रूप में रहने तथा संपत्ति की खोज करने में ही रुचि रखते हैं, वो इन्हीं वस्तुओं को जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। किन वस्तुओं को चरम लक्ष्य मान बैठते हैं? स्त्री, संतान और संपत्ति। ऐसे लोग जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त किए बिना इस संसार में ही विभिन्न देहों में घूमते रहते हैं। यानी कि मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं, शरीर परिवर्तन करते रहते हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त हैं, तो प्रभुपाद बता रहे हैं, जिनका अर्थ है श्री स्त्री, बच्चे, संपत्ति तथा घर गृहस्थी से बंधा रहना, वो कूट धर्म में लगे हैं।
वो धर्म कोई धर्म नहीं है। और अधिकतर लोग कहते हैं कि हम बहुत ही धार्मिक कार्य कर रहे हैं, क्यों, हम अपने परिवार को चला रहे हैं। इस प्रकार से कोई यदि रिटायरमेंट लेता है तो ऐसे लोग आके बोलते हैं क्या तुमने रिटायरमेंट ले ली, ये क्या किया तुमने, निरुत्साहित करते हैं, क्योंकि उनके लिए धन कमाना, स्त्री बच्चों को रखना, ये जीवन का चरम लक्ष्य है। ऐसा जैसे कि प्राचीन पारिषद के साथ यहाँ पर हो गया था। तो वे कूट धर्म में लगे। प्रहलाद महाराज ने क्या बोला है इसको? प्रहलाद महाराज ने इस कूट धर्म को, इस गृहस्थ जीवन को क्या बोला है? अंधकूप, एक ऐसा कुआं जहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, और उस कुएं में जब व्यक्ति गिर जाता है तो कोई आशा नहीं रह जाती बचने की। भले ही वे सहायता के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन कोई आगे नहीं आता, क्योंकि इतना गहराई में गिर चुका होता है। तो यदि हम इस प्रकार की जिम्मेदारियों में, सकाम कर्मों में रह गए रहेंगे तो हम क्या होंगे? जैसे कि अंधकूप में गिरा हुआ बच्चा। ठीक है, तो यद्यपि प्राचीन पारिषद ऐसे ही काम में लगे थे, लेकिन नारद जी बड़ी कृपावश उनको इससे निकालेंगे। तो नारद जी बोलते हैं, हे प्रजापति, हे राजा, तुमने यज्ञ स्थल में जिन पशुओं का निर्दयपूर्वक वध किया है उन्हें आकाश में देखो। यानी कि सकाम कर्म करते हुए हमसे कई पाप होंगे, हमें ऐसा लगेगा कि हम पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन कई काम पाप फिर भी होंगे। किसी भी धन को प्राप्त करने की, प्रभुपाद ने भी लिखा है, जब हम धन प्राप्त करने की प्रयास करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ झूठ, कुछ ना कुछ पाप सम्मिलित होता ही है। आप जान लीजिए इस बात को। संसार के जितने भी हम काम करते हैं ना, उसमें यहाँ बताने कि तुमने कुछ पशुओं का वध किया। क्यों किया? यज्ञ में चढ़ाने के लिए। अब सामान्यतः ऐसा बोला जाता है कि यज्ञ में चढ़ाया जा रहा है तो यज्ञ में जानवर को कड़ा जा सकता है, हालांकि कलयुग में इसका निषेध है, लेकिन पहले प्राचीन समय में यह अलाउड था। लेकिन बोलते हैं कि तुमने उस पशु की हत्या वाकई में किस लिए करी? उस पशु की हत्या तुमने इसलिए करी ताकि तुम्हें कुछ फायदा हो जाए। इस यज्ञ का पर्पस भगवान को प्रसन्न करना नहीं था। इसलिए जितने भी तुमने ये जो पशु मारे, जरा आकाश में देखो, जिनका तुमने वध किया है, आकाश में इन पशुओं को तुम देखो, वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम्हें नोचेंगे, तुम्हारे से बदला लेंगे, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन, तुमने उनको मारा है वो तुम्हें मारेंगे। और इस प्रकार से हम भी अपना जीवन जीते हुए कई बार झूठ बोलना पड़ जाता है, कई बार किसी का पैसा हम मार लेते हैं, किसी को पैसा लिया वापस नहीं किया, किसी से कोई चीज़ ली नहीं वापस नहीं ली, या बिजनेस करते हुए, जॉब करते हुए भी कई सारे काम हो जाते हैं झूठ, हमें पता भी नहीं चलता है उस बात का। आपको याद है कि चाणक्य पंडित से एक बहुत बड़े राजा एक बार जब मिलने आए, तो जब मिलने आए तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ काम कर रहे थे, थोड़ी देर उनको वेट करने को बोला, और उसके बाद अचानक से अपना लैंप बंद कर दिया और दूसरा लैंप जला दिया। हाँ, तो व्यक्ति सोच में पड़ गया, ये क्या हुआ? तो बाद में उन्होंने पूछा कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये आपने क्या किया था? तो बताते हैं कि जब मैं पहले तुम आए थे तो मैं राजा का काम कर रहा था, इसलिए राजसी लैंप जला रहा था जिसमें तेल राजा देता है। अब मैं अपना निजी काम कर रहा हूँ, जब तुम्हारे साथ बातचीत करूंगा, तुम मेरे रिलेटिव हो, तुमसे बात करूंगा तो मेरा निजी काम है, निजी काम करते हुए मैं निजी लैंप जलाऊंगा। सोचिए, हम इतना सोच पाते हैं? हम इतना नहीं सोच पाते हैं। तो इसका मतलब हमसे कितने पाप हो रहे होंगे। अब इसको एग्जाम्पल लेके सोचिए कि हम जब जीवन जीते हैं तो कितने पाप कर लेते हैं, खाना बनाते हुए, काम करते हुए। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है, ये बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि तुमने, प्राचीन बलि को बता रहे हैं कि तुमने जो ये सब किया, इसका तो फल तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तुमने तो सकाम कर्म किए, लेकिन उसके रहते तुमने कई जीवों की भी हत्या कर दी, कई जीवों को कष्ट दे दिया। हम भी कई जीवों को कष्ट दे देते हैं अपने जीवन में, अपने अंडर काम करने वालों को या इत्यादि। फलतः नारद मुनि ने अपनी योग शक्ति से प्राचीन भविष्य को वो सारे पशु दिखाए जो उसने यज्ञ में मरवाए गए थे। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ध्यान रखो, जिससे वे अपने कष्टों का बदला ले सकें। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को अपने लोहे के सींगों से भेद डालेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में अलग अलग लोग हमें कष्ट देने आते हैं और हम कहते हैं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये आदमी ने मेरे जीवन में मुसीबत करके रख दी है। वास्तव में ये वही व्यक्ति हैं जो हमसे कष्ट प्राप्त हैं और अब हमारे जीवन में कष्ट देने के लिए भगवान की योजना से आए हैं, जैसे कि प्राचीन भाषित को नारद मुनि बता रहे हैं। और हमें बड़ी दिक्कत होने लगती है। उन लोगों को तो क्या करें जो जानते ही नहीं इस विषय में, लेकिन हम लोग तो जानते हैं, कम से कम भक्त लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई XYZ अगर कष्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है। वो इन्हीं जानवरों की तरह हैं जिनको हमने कभी मरवाया था और अब वो अपने सींग हमारे शरीर में भेद रहे हैं और हमें कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसा नारद मुनि ने बताया। नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन भविष्य को ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्याधिक पशुवध की ओर आकृष्ट करना था।
जो हमने आपको समझाया। इसी प्रकार जो क्षत्रिय भी युद्ध भूमि में अपने शत्रुओं से लड़ते हुए मारे जाते हैं, वो मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। मनुष्य स्मृति में कहा गया कि हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करना चाहिए। हाँ, ये सब बताया गया। नारद मुनि यहाँ पर अपना खंडन नहीं कर रहे हैं। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अत्याधिक पशुवध खतरनाक है, या अत्याधिक इंद्रिय तृप्ति की चीजें खतरनाक हैं, कि उसके बदले में कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है, कोई ना कोई गलती हमसे होगी, कोई ना कोई पाप हमसे होगा ही होगा। कोई कितना भी जिम्मेदार व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ा मुश्किल है कि वो पाप रहित होकर जीवन बिता सके। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं। इस संबंध में मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तो नारद मुनि अब क्या करेंगे? नारद मुनि उसको एक कहानी सुनाएंगे। कहानी के माध्यम, जैसे हम भी बीच बीच में कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि ये स्टोरीज के माध्यम से दिमाग में एकदम से रियलाइजेशन होती है। नारद मुनि क्या करें कि मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाना चाहता हूँ, यानी कि कोई काल्पनिक कथा नहीं है, जो पुरंजन नामक राजा के चरित्र से संबंधित है। इसे ध्यान से सुनो। हमें बाद में पता चलेगा कि पुरंजन वास्तविकता में कौन है। धीरे धीरे प्रभुपाद भी हमें बताएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि नारद मुनि एक दूसरे प्रसंग की ओर मुड़ गए। यह राजा प्राचीन भविष्य का इतिहास, यानी कि उसी के इतिहास को बता रहे हैं, उसी के इतिहास को बताया जा रहा है। किसके इतिहास को? प्राचीन भविष्य के इतिहास को बता रहे हैं। अगर किसी को बोले, अगर बचपन में देखो तुमने वहां पाप किया था, तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम हो, तो कई बार उसको बुरा भी लग जाता है। लेकिन कई बार किसी और के रेफरेंस से हम बोलते हैं कि देखिए जी वो व्यक्ति बड़ा पापी है, उसने ऐसा किया, हम सोचते हैं अरे ऐसा तो मैंने भी किया था। तो हम ऑफेंडेड फील नहीं करते और बात को, ज्ञान को ले लेते हैं। यदि हम किसी को बोले तुम बड़े पापी हो, तुमने ऐसा किया था, तो तुरंत चला जाएगा, सुनेगा ही नहीं हमारी बात। और यदि हम बोले वो व्यक्ति बड़ा पापी है, कि आपके क्यों पापी है, उसने ऐसा किया, उसने, तो मन ही मन में आपके चलता रहे, ओह ये तो मैंने भी किया था, ओह ये तो मैंने भी किया था, और आप उसके लिए चिंतन करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी को प्रचार करें तो कैसे डायरेक्टली उसके बारे में हम ना बोलें, अदरवाइज वो उसको ऑफेंडेड फील करेगा और उसको ज्ञान को लेगा ही नहीं। दूसरे शब्दों में रूपक है। पुरंजन शब्द का अर्थ है जो देखा भोग करता है, यानी कि ये प्राचीन इतिहास तो है, ये एक सत्य घटना तो है, लेकिन सत्य घटना होने के बावजूद क्या है, ये एक कहानी भी है। कैसे? यानी कि पुरंजन कोई व्यक्ति नहीं है वास्तव में, ध्यान से सुनिए, पुरंजन कोई व्यक्ति नहीं है, पुरंजन प्राचीन भविष्य ही है, यानी कि ये घटना सही भी है। हाँ, और ये घटना एक तरह से रूपक भी है। तो प्राचीन भविष्य की ही कहानी एक डिफरेंट कैरेक्टर में डाल के बताई जा रही है। हाँ, तो बेसिकली नारद मुनि उनको आईना दिखा रहे हैं, और इस आईने को कैसे दिखा रहे हैं? किसी और की कहानी को बताकर। तो पुरंजन का इतिहास दूसरे शब्दों में रूपक है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले अध्याय में मिलेगी। नारद ने राजा पुरंजन का चरित्र सुनाना प्रारंभ किया। नारद मुनि ने प्रत्यक्ष रूप से यज्ञों की भर्त्सना नहीं करी जिसमें पशु बलि दी जाती है। जो वेदों के अनुयायी हैं वे भगवान बुद्ध को नहीं मानते, क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को नहीं मानते। जो वेदों के अनुयायी हैं वो भगवान युद्ध को नहीं मानते, क्योंकि भगवान बुद्ध जो है वेदों को नहीं मानते। नारद मुनि वेदों के प्रमाण की अवहेलना नहीं कर सकते। हाँ, यानी कि वेदों में जो लिखा है कि कहाँ पर क्या हो सकता है, कैसे बलि चढ़ाई जा सकती है, नारद मुनि वेदों के असली पर्पस को हमें बताएंगे या प्राचीन भविष्य को बताएंगे कि यदि वहाँ पर ऐसा लिखा भी गया है तो क्यों लिखा गया। यदि वेदों में इंद्रिय सुख के लिए कुछ यज्ञ अनुष्ठान लिखे गए हैं तो वास्तव में क्यों है, उसका पर्पस क्या है, क्या नहीं है, जो हम अक्सर हम डिस्कस करते हैं। इसलिए वेदों को हम गलत कभी नहीं कह सकते। वेदों का एक पर्पस है, जैसा हम अक्सर बताते हैं कि कोई छोटा सा बच्चा है, यदि उसको भक्ति में जोड़ना है तो प्रारंभ में हम क्या करते हैं, उसको कुछ प्रलोभन देते हैं, है ना। जैसे जैसे हम कहते हैं कि आइए और खाइए, प्रभुपाद कहते थे गले तक खाइए, गले को भर लीजिए, यहाँ तक इतना खाइए कि गले को भर लीजिए, और उसके बाद में धीरे 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 उस पर क्या होता है, उसकी शुद्धिकरण होता है। और कई बार लोग अट्रैक्शन में आते हैं, गोविंदास में चलेंगे। कई लोग इस्कॉन में मंदिरों में इसलिए आते हैं कि गोविंदास है, खाने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से वेदों में कई अट्रैक्शंस भी दी गई हैं ताकि धीरे धीरे व्यक्ति कर्म कांड अनुष्ठान करेगा और धीरे धीरे भक्ति की तरफ आ जाएगा, उसको समझ में आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, इस प्रोसेस में आदमी डूब ही जाता है, हाँ उसी में चला जाता है। तो इसके लिए हमारे बीच में कई संत महात्मा रहते हैं जो हमें समय समय पर ज्ञान देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कथा है, आपकी और मेरी, हम सबकी कथा है। राजा पुरंजन कोई और नहीं है, भरिष्यक भी नहीं है, वो हम हैं, हम सब हैं। ये हम सबकी कथा है। कैसे कैसे वो जीवन में आगे फंसता चला जाता है, नारद मुनि इसकी कथा सुनाएंगे। और कथा सुनते सुनते प्राचीन भविष्य को इसका रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये और कोई नहीं है, ये स्वयं मैं हूँ। और हमें भी ये रियलाइज हो जाना चाहिए इसके अंत तक कि ये और किसी की कथा नहीं है, ये हमारी कथा है। तो ये कथा अभी जस्ट प्रारंभ हुई है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।